18 का 2 अनडिफाइंड। है ना। तो लेट कर लेते हैं हम लोग क्या सॉल्यूशन में, हाँ एफ ले लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6। तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस 3 और x माइनस 2। इसको वर्क कर लोगे तो हो जाएगा। अच्छा, और नीचे हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि अगर नीचे वाले को हम वर्कआउट करें तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आना है 6 दूनी के 12, यानी कि 4 और 3, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6, यानी 2x प्लस 3 और अच्छा निकाल ही लेते हैं 2x x माइनस 2 और प्लस 3x माइनस 2। तो यानी क्या हो जाएगा पवन, 2x प्लस 3 और x माइनस 2। अब हमारा ए अब ए कैंसिल आउट हो गया, बच जाएगा x प्लस 3 और 2x प्लस 3, है ना। यहाँ से भी आप बना सकते थे, यहाँ से भी आप बना सकते थे डायरेक्ट, समझ रहे हैं, या इसको आप वर्कआउट करके यहाँ बना सकते हैं। आपको अगर पहले इसको बना देते हैं तो फिर उसको समझाते हैं कि कैसे बनाएंगे। क्या बच गया, बजने दो। अरे मेरा चार्ज डिस्चार्ज होता है, बड़ा समस्या है। अच्छा तो देखो मैंने लिख दिया इसको, बड़ी घुमाते रहते हैं इसको। कई तरीके, कोई भी सवाल को कई तरीके से बना सकते हैं आप लोग। तो अब इसके आगे बढ़ना है, तो आपका क्या होगा कि 2b अनडिफाइंड 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि अनडिफाइंड के लिए हमारे पास क्या था, 0 बाई 0, एनी वैल्यू बाई 0, एनी रियल वैल्यू बाई 0, रूट निगेटिव और लॉग 0 या लॉग निगेटिव, है ना। लॉग निगेटिव भी कह सकते हैं या लॉग 0 भी कह सकते हैं, लॉग 0 प्रायः माना जाए। तो अब यानी कि क्या हो जाएगा 2x, इसलिए क्या होगा 2x, क्योंकि नीचे वाला 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड होगा, ऊपर वाले से तो अपने को लेना देना नहीं है। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसलिए ये 2 बार लिख दिया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 2x इक्वल माइनस 3 और x इज इक्वल माइनस 3/2, यानी यहाँ एक वैल्यू निकला, इसका 2 वैल्यू भी निकल सकता है, समझ रहे हो ना। एक तो हो जाएगा देयरफॉर वहाँ फाइंड द वैल्यू ना हो गया x, ये तो यही आंसर हो जाएगा, देयरफॉर लिखने की क्या जरूरत है। अच्छा अब जो है इसका जो बात समझ में आ रहे हैं कि नीचे वाले के काम करना था। अब क्या लिख सकते हैं 2b अनडिफाइंड
क्या होना चाहिए, 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना, कि नीचे 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो गया, ऊपर से हमको कोई लेना देना नहीं। तो अब क्या होगा कि आपने अभी देखा तो 2x प्लस 3, इसको वर्कआउट किया तो x माइनस 2। रवि समझ में आ रहा है ना? हाँ, पवन है, रवि है, चाहे जो भी है। अच्छा, तो अब इससे क्या निकलेगा, देयरफॉर आपका x का वैल्यू 1 निकलेगा माइनस 3/2। इसको उठा के उस साइड में कर देते हैं तो बच जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अरे एक नहीं समझ बात में, जहां दिक्कत वहां पूछा जाएगा। अच्छा, और एक में क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, यानी कि आपका ये दोनों जो है आपका आंसर हो गया। वहां पर आपका एक आंसर हुआ, जबकि इसका कितना आंसर होना चाहिए, 2 आंसर होना चाहिए। आंसर आ रहा है 2, क्वाड्रेटिक है तो 2 होगा। किताब में तो है ये। अच्छा, उस किताब में वही सवाल होगा, किताब में उस ये सवाल होगा, किताब से बाहर का नहीं है। 2 ही आएगा, क्वाड्रेटिक है ना तो 2 आएगा। और बोलिए, तो डोमेन करते हैं फंक्शन का। देखो वो डोमेन वही चीज है। हाँ हाँ, देखिए डोमेन ऑफ डिफिनेशन, DI होता है ना डिफिनेशन में, DEFI, डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए या ऑफ, सीधे कर सकते हैं फंक्शन की जगह पर हम लोग fx भी लिख सकते हैं, है ना, जो गिवन फंक्शन है। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, इसमें 4 सवाल होगा या 5 सवाल, एक रूट में होगा, एक अलजेब्रिक होगा, एक रूट होगा, एक एक्सपोनेंशियल हो गया, खेल खत्म। यही 4 को तो पढ़ा रहा है, लॉग और एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक। तो 19 नंबर है, 19 नंबर है, तो सवाल से ही डोमेन क्लियर हो जाएगा। मतलब अभी हमने बताया कि जैसे अब जो है, जैसे सपोज करो नया सवाल पर बतलाते किसी को बता दे, अब इसी को कहेगा कि डोमेन ऑफ डिफिनेशन निकालिए, तो केवल -3/2 और 2 पर ही जो है ये क्या है, अनडिफाइंड है। बाकी नंबर सिस्टम पर जितने भी हैं सभी के लिए डिफाइंड है। और चूंकि हम जब डोमेन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि फ्रैक्शन को नहीं लेंगे, इंटीजर को लेंगे, केवल उसमें जैसे कल हम लोग नहीं देख रहे थे 0 और 3, 1 और 3, तो केवल 2 को हम लोग ले रहे थे, जबकि 1 और 3 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.119 ये सभी तो फॉल कर जाएगा 1 और 3 के बीच में, है ना। मैंने कह सकते हैं कि अनलिमिटेड रैशनल नंबर मिल जाएगा, 2 वैल्यू के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर मिलते हैं। ये पढ़ा हुआ होगा, जिसको PYQ में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। पहले एक चीज समझाते हैं कि डोमेन को कैसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं। हम लोग लिख रहे हैं fx के रिस्पेक्ट में हम लोग को एक्सप्रेशन को दे रहे हैं, और हम लोगों ने फंक्शन में 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं, और हम लोग प्रायः इसको इस ढंग से इंडिकेट करते हैं, y इक्वल टू fx, यानी कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब जो है यहां पर अगर हम इस बात को लिखते हैं कि अगर आपके पास ये है कि fx इक्वल टू, अपने वाला ही सवाल मान लेते हैं, कोई ले लेते हैं कि 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 मान लेते हैं, दिस इज ए गिवन फंक्शन। क्लियर? तो इन दिस केस हमारे पास जो राइट साइड में यहाँ भी fx है, अगर हम इसको क्या लिखते हैं,
y इज इक्वल टू एफ एक्स, दो वेरिएबल आ गया। अब y और x के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश्ड है और इस रिलेशन माने फंक्शनल रिलेशन को या मैथमेटिकल रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। फंक्शन दैट मीन्स द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स मे बी इंडिपेंडेंट। तो अभी हम लोग टू वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं। तो अब एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 बाई के रिस्पेक्ट में आ गया। समझ में बात आ रही है? अब इसको हम दो बॉक्स में बनाते हैं। ये x का एलिमेंट्स इसमें लिखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में y का क्या रिजल्ट होगा इसको देखेंगे। अब हम इसमें वैल्यूज रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं। इसी नंबर लाइन से हम लोग को लेके आना है वैल्यूज। इधर हमारे पास पॉजिटिव है, इधर हमारे पास निगेटिव है, आइए हमारे पास 0 है। तो यहाँ से हम कोई भी वैल्यूज को उठाएंगे और देखेंगे कि ये y जो है वो डिफाइंड होता है या नहीं। डिफाइंड का मतलब वो जो चार हमारे पास ऑप्शंस माने जो चार हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, अगर उसमें कोई फॉल करता है तो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, अदरवाइज डिफाइंड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर -1 रखते हैं x का वैल्यू, ठीक है, तो -1 तो हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2, यानी कि कितना हो जाएगा आप देखिए, यानी कि ऊपर हो जाएगा -2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा +1, यानी कि रिजल्ट कितना हो जाएगा -2। अच्छा, अब अगर हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2। 0 रखेंगे, 0 सब सच में सच, हाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/2 यानी कि 0 पर भी यह डिफाइंड हो गया। अच्छा, अगर 3 रखते हैं तो 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि इंटीजर लेके चलते हैं तो दो रखते हैं, 3 की जगह पे 2 रखते हैं, तो 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझा रहे हैं? तो देखिए माने ईच वैल्यू ऑफ x माने x के तमाम वैल्यूज के रिफ्लेक्शन जो है y में कोई ना कोई वैल्यू रियल वैल्यू आ रहा है। x के रियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में y कोई ना कोई रियल वैल्यू दे रहा है। तो ये इसका इमेज बन गया, इसलिए इसको इमेज भी बोलते हैं। ये इसका इमेज बन गया, ये इसका इमेज बन गया। तो वो तमाम माने वैल्यूज है ना जो x में फॉल करता हो और y को डिफाइंड करता हो, तो वो तमाम वैल्यूज x के रिस्पेक्ट में होगा तो उसको डोमेन कह देंगे, और y का जो वैल्यू y के रिस्पेक्ट में होगा तो उसको बोल देंगे, इसको रेंज बोलते हैं, है ना। इसको डोमेन, इसको रेंज बोलते हैं, इसको इमेज बोलते हैं, इसको प्री इमेज भी बोलते हैं। इमेज और प्री इमेज का भी कहीं कहीं कंसेप्ट आता है, किताब में देख लोगे। तो अब आ जाइए हम लोग डोमेन पे काम करते हैं। एक सवाल लीजिए। अच्छा, √6 माइनस x है ना, 6 x। अब देखिए हमारे पास ये सवाल है, इसका हमको डोमेन निकालना है, यानी कि x का वो तमाम वैल्यू निकालना है जो इसको डिफाइंड कर दे। क्लियर? तो आप इसको सॉल्यूशन में जाएंगे तो आप f(x) भी मान सकते हैं और y भी मान सकते हैं। अब यहां से हम लोग y के रूप में लेकर जाएंगे, तो लेट y इक्वल √6 x। तो हमें ये करना है कि 2b पहले अनडिफाइंड निकालने, कौन कौन वैल्यू से ये अनडिफाइंड होगा, कौन कौन वैल्यू से ये अनडिफाइंड होगा।
तो जिस जिस वैल्यू से अनडिफाइंड होगा उसको हटा देंगे अपने सेलेक्ट माने ग्रुप में से, बाकी जितने भी वैल्यूज हो जाएंगे सब डोमेन ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसीलिए पहले उसने क्या कर दिया था, आपको अनडिफाइंड सिखला दिया, ताकि यहां पर आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो अब देखिए टू बी अनडिफाइंड, अब देखिए कि क्या होना चाहिए, 6 माइनस एक्स लेस देन 0। टू बी डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड। एक्स बने ये पूरा एक्सप्रेशन जो है लेस देन 0 हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो अगर नेगेटिव में हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अगर नेगेटिव में होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, टू बी डिफाइंड, टू बी आप डिफाइंड भी कर सकते हैं ना, किन किन वैल्यू से ये डिफाइंड होगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स मस्ट बी मोर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी डिफाइंड होगा, रूट अंडर 0 डिफाइंड है, माने ये वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो चाहे आप इसको लिख के चलिए, ये लिखिएगा तो इससे जो रिजल्ट आएगा उसको हटा देंगे, बाकी डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा, और इसको लेंगे तो जो जो वैल्यूज आएगा वो डोमेन ऑफ द डिफिनेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हम लोग इसी पर बनाते हैं, तो इसलिए कोई एक पैटर्न कोई माने नहीं है कि आप उसी तरीका से बनाइए। तो देखिए अब जो है इसका मतलब क्या हो गया कि केवल यानी कि अब इस पर हम लोग अगर इसको ये करते हैं तो इस बात को समझने के लिए आप नंबर लाइन का आप थोड़ा सा मदद लीजिए। तो अब हम यहां से एक नंबर लाइन बनाते हैं, माने ये हमारा वर्किंग हो गया। क्लियर? ये निगेटिव है, ये 0 है, ये पॉजिटिव है। तो अब देखिए कि x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यहां हम 6 लेते हैं x का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ 6 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, अगर हम 7 लेते हैं -1 हो जाएगा। यानी इसके बाद कोई भी वैल्यूज इसको निगेटिव बदलते चला जाएगा। अरे बात समझ में? अच्छा, अगर हम माइनस लेते हैं, -3 लेते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 6 माइनस एक्स है तो प्लस हो जाएगा। यानी यानी कि 6 से पहले का हर एक वैल्यू को इन्फिनाइट तक ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है ना। 6 के बाद का वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, करता है। तो आप ये कह सकते हैं अगर नंबर लाइन की मदद से, तो यहां क्या कर सकते हैं, देयरफॉर डोमेन ऑफ डिफिनेशन जरूर लिखिएगा, डिफिनेशन ऑफ वाई है क्योंकि वाई माने हैं, अगर एफ मानते हैं तो एफ लिख देते हैं। अरे बात समझ में? तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव टोटल ले लेगा इधर से, इससे ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू 6 होगा, क्योंकि 6 को इंक्लूड करेगा, नहीं तो लेस देन 7 करना पड़ेगा। लेस देन 7 करने तो 6 को इंक्लूड कर लेगा। तो इसके बीच में अगर आपके पास वैल्यूज होगा तो वो क्या होगा, सभी से सभी ये इक्वेशन डिफाइंड होगा, ये फंक्शन डिफाइंड होगा। देयरफॉर ऑल दीज वैल्यूज दैट डिफाइन दिस फंक्शन फॉल अंडर द डोमेन। ठीक है ना, दैट इज विल बी योर आंसर। चूंकि इंटीजर ही लेते हैं, ताकि इंटीजर से आपको फ्रैक्शन में देगा तो इतना फ्रैक्शन देगा पागल हो जाएगा, क्योंकि सब जो है आपको रैशनल नंबर दे देगा, इसलिए इंटीजर केवल कंसीडर करता है। जितना भी आप आंसर में देखेंगे तो केवल इंटीजर को वो कंसीडरेशन में रखता है। और बोले कोई, आइए नेक्स्ट सवाल पर काम करते हैं।
सेकंड पर भी कर लेते हैं, लॉग का है तो अलजेब्रिक ही है। अब वो फ्रैक्शन में होगा तो है ना, एक सीधे सीधे दे दिया, एक फ्रैक्शन में दे दिया, तो बोलिए x माइनस टू होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ये है आपके पास सवाल। तो अगर आप सॉल्यूशन करने जाएंगे, क्या बोल रहे हो? हाँ वही चीज तो है, y इक्वल टू मान लेते हैं y इक्वल टू x माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, और यहाँ पर इसको लेट लिख देते हैं। क्या लिखा गया? लेट। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, टू बी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड करने से क्या होता है ना कि इसमें चूंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक होने से 2 ही वैल्यू होगा, और डिफाइंड कर दोगे तो अनलिमिटेड वैल्यू मिल जाएगा ना, तो उसको ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अनडिफाइंड करके, क्योंकि अनडिफाइंड अगर ज्यादा अनडिफाइंड होगा तो फिर वो सवाल ही नहीं बनेगा। क्वाड्रेटिक है तो मतलब चूंकि नीचे 0 लाना है अनडिफाइंड के लिए, क्योंकि 0 के आ जाएगा तो अनडिफाइंड है, बाकी नीचे कोई भी वैल्यू रहेगा तो डिफाइंड है। और चूंकि हमको मालूम है कि हमारे पास यहाँ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि x का 2 पहला वाला। तो अब हम समझ में बात आ गया ना कि इसको हम अनडिफाइंड क्यों कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 2 वैल्यूज निकाल देंगे, इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव पकड़ लेंगे नंबर लाइन पर, नंबर लाइन से 2 ही वैल्यू हटा देंगे, बाकी उस नंबर लाइन पर जितने भी वैल्यूज होंगे सब x के लिए मैंने y के लिए x के लिए डिफाइंड हो जाएंगे, तो सब डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। अब क्लियर हो रहे बातें? हाँ fx भी कह सकते हैं, नहीं x के लिए डिफाइंड हो गए ना, x उसको डिफाइंड करेगा ना, y फंक्शन fx को डिफाइंड करेगा ना, तो y के लिए डिफाइंड कर सकते हैं। बोर्ड टू बी अनडिफाइंड क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इंटीजर को तो शायद नहीं लेगा, इंटीजर को लेगा, फ्रैक्शन को नहीं लेगा, तो केवल x इज इक्वल टू 2 रहेगा। आंसर देखो तो, अच्छा हम लिखते हैं पहले तब देखना। देखो इधर, अब अगर यहाँ पर कैसे देखेंगे, अगर 2 बैठाओगे तो 2 दूनी 4 दूनी के 8, अब -2 -6 8 माइनस 8 0, यानी कि इस नंबर लाइन पर हमारे पास 2 होगा, x का वैल्यू 2 और माइनस 3/2। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो यहां से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 3/2 और 2 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे देयरफॉर डोमेन ऑफ डिफिनेशन में DEF भी लिख दोगे, ऑफ y अगर लिए हैं तो y, अगर fx लिखे हैं तो fx, अन्य तो गिवन फंक्शन, डोमेन ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। क्या हो जाएगा, अब नंबर लाइन पर पूरा इन्फिनिटिव ले लेगा, नेगेटिव का भी और पॉजिटिव का भी ले लेगा, और पॉजिटिव का ले लेगा, और साथ साथ लिख देंगे बट x इज नॉट इक्वल टू 2। ये आपका ब्रैकेट में दे देना चाहिए सेट थ्योरी के फॉर्मेट में, क्योंकि सेट थ्योरी सेट है ना, क्योंकि सेट में क्या आ सकता है, डॉट 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 मान लेते हैं -3 -2 -1
0 1 2 को नहीं लेंगे, 3 4 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। तो अब इसमें ये अगर लिख देंगे, अगर यहां पर माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी क्या डॉट 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 कर देंगे तो अपने आप चला जाएगा। ये जो है डॉट 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 कर देंगे तो गोज टू इनफिनाइट। आइए, जो कि इसमें कहीं पर गैप नहीं है, केवल यहां पर से 2 को हमने इरेज कर दिया, बाकी 3 4 5 6 करते करते डॉट 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 करके छोड़ देंगे। अगर वैल्यूज में लिखते हैं तब, अगर हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं, एक्सप्रेशन में हाँ आई लिखा ना कि यहां से लेकर यहां तक सब वैल्यू लेगा, बट x 2 नहीं होना चाहिए। हाँ, तो क्योंकि 2 में अनडिफाइंड है। नहीं समझ में बात आई? बोलिए। जैसे मैं ये समझा रहा हूं कि ये नंबर लाइन है ना, इस नंबर लाइन पर तो 2 भी फॉल करेगा। अगर माइनस इन्फिनिटिव से हम प्लस इन्फिनिटिव हैं तो इसमें क्या होगा कि इसमें 2 भी फॉल करेगा, लेकिन 2 पर तो ये अनडिफाइंड हो जा रहा है क्योंकि नीचे 0 लेके आ रहा है। अतः वो 2 को हम क्या करेंगे, काट के हटा लेंगे और बाकी सब नंबर को हम कंसीडरेशन में ले लेंगे। तो सब नंबर को जो हम लिखेंगे तो उसको एक्सप्रेस कैसे करें, या तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करें। आइए, चूंकि आप करली ब्रैकेट में रखिए या मिडल ब्रैकेट में रखिए, क्योंकि जितने भी सेट एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा करली ब्रैकेट में रखे जाते हैं, जिसको हम लोग मंझली ब्रैकेट भी कहते हैं या ब्रैकेट भी कहते हैं, कोष्टक भी कहते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? तो जिस चीज वैल्यू पे, माने जिस चीज वैल्यू पे अनडिफाइंड होगा उसको क्या करेंगे, इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव हम लोग टोटल कंसीडरेशन में ले लेंगे। समझ रहे हैं? और उसे बट करके नॉट इक्वल टू कर देंगे। तो x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, आप लिख सकते हैं कि लेट fx 5 बजने को है, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, पता नहीं लिखने में ज्यादा। अब क्या लिखेंगे, चूंकि हमको डिफाइंड और अनडिफाइंड की बात करना है तो हम क्या लिखेंगे, टू बी अनडिफाइंड। टू बी अनडिफाइंड यहीं पर बना देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए यही सवाल को फिर क्या कर देगा, यहाँ रूट पहना देगा, इसी सवाल को रूट पहना देगा। तो ये जो लिखने यहाँ पर तो टू बी अनडिफाइंड क्या लिखेंगे, 0, समझ रहे हैं ना। रूट पहना देगा तो 0 नहीं लिखेंगे ना, उस समय देख लेते हैं हम लोग 3-4 हिसाब सभी के सब हम बना देते हैं। तो आप लोग के पास जो अदर्स सवाल होगा बना लीजिएगा, हाँ लॉग वाला सब बना देते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन मिला हमें, देखो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 4 हो जाएगा ना, यस सर करता है, 2 होगा, x माइनस 2 x माइनस 1 हो जाएगा, नहीं क्लियर। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना 1 और 2 दोनों हो जाएगा ना, क्लियर हो गई बात है। अब देखिए अगर हम 1 रखते हैं और 2 रखते हैं तो नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, केवल 1 और 2 को रखने पर। बाकी हम नंबर लाइन पर कोई भी वैल्यूज रहेगा तो उससे वो डिफाइंड हो जाएगा। केवल यही 2 वैल्यू से ये 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम पूरे कलेक्शन में इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हम तमाम वैल्यूज को ले लेंगे x का, केवल उसमें से किसको हटाना होगा, 1 और 2 को। तो कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे देन डोमेन ऑफ डिफिनेशन। लिखने के केवल यही स्टेटमेंट लिखना ही 4 नंबर है आपका, ये तो सभी लोग कर रहा है।
है ना। और हम इसको इनइक्वालिटी की जगह पे हम आपको उससे क्लियर कर देते हैं। डोमेन ऑफ डिफिनेशन आप एफ लिखे हैं ना इस बार, एफ है ना। आप बाई भी ले सकते हैं, एफ भी ले सकते हैं। क्या होगा तो क्या माइनस इन्फिनिटी से ले लेगा एक्स का वैल्यू और प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस यहाँ दिखाना चाहिए। जब माइनस इधर दिखा रहे हैं तो उधर प्लस दिखानी चाहिए नियम के मुताबिक। और कौन कौन दो वैल्यू को एक्सक्लूड करना, ये एक्सक्लूड कर देना हुआ। हाँ, ये बाकी सब इंक्लूड है, लेकिन हमारे पास x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 और कॉमा x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2। यहां से ये बंद हो गया और ये आंसर हो गया। कुछ क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना। अब बोलिए थर्ड नंबर। हाँ, रूट कर लेते हैं, आ जाइए। बोलिए रूट वाला में थोड़ा सा एक बार कन्वर्सेशन करना होगा। ये तो सीधे सीधे इक्वल टू 0 था, तो इसमें तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो रूट वाला में ही आपको किसको कहाँ लेना है, किसको हटाना है, ये समस्याएं पैदा होती है। बोलिए थर्ड नंबर नहीं है, बन जाएगा ना। बोलिए बोलिए थर्ड नंबर क्या है? अच्छा ठीक है। अच्छा, ये आपको रूट दे दिया है, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर नहीं है, सीधे नोमिनेटर में दे दिया है ना, फ्रैक्शन में नहीं है। बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। देखिए जो वहां पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब हमको क्या करना है, टू बी अनडिफाइंड, क्योंकि हमेशा अनडिफाइंड पर काम करेंगे। अब समझ में आता रही है? अच्छा, कुछ जगह पर आप देखेंगे कि टू बी डिफाइंड आपको निकालना होगा, कुछ जगह पर टू बी डिफाइंड निकालना होगा, कुछ जगह पर टू बी अनडिफाइंड निकालना होगा। तो ये कंडीशनल नहीं है, लेकिन अपने से समझने की चीज है कि कब हमको अनडिफाइंड पर बनाना है और कब हमें को डिफाइंड में बनाना। ये नहीं कि हर को टू बी अनडिफाइंड कर देंगे, हर को हम टू बी अनडिफाइंड नहीं कर सकते। कुछ सवाल आपको टू बी डिफाइंड पर भी बनता है। कौन कौन बनता है वो सवाल इसमें मिल जाएगा। तो टू बी अनडिफाइंड क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। आप इसको टू बी डिफाइंड पर भी बना सकते हैं। हाँ, तो उससे क्या, वो फिर नंबर लाइन पर चेक कर लेंगे। अच्छा चलिए, इसको हम टू बी डिफाइंड पर ही बनाते हैं, टू बी डिफाइंड पर ही बनाते हैं। देखते हैं तो क्या होगा, मस्ट बी मोर देन इक्वल टू 0, मस्ट बी मोर देन इक्वल टू 0। अब जो है क्या होगा, x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। देखो तो x माइनस 5 और x माइनस 2। अब यहां पर आइए नंबर लाइन पर काम करते हैं। बात समझा रहे हैं? तो थोड़ा सा कलर बदल दें नंबर लाइन के लिए। ये हमारे पास नंबर, ऐसा करते हैं, नया पेज में चलते हैं। अच्छा हाँ, ये तो अलग सवाल था ना। चलिए ठीक है। अच्छा, तो अब जो है हमारे पास आया है x माइनस, आपके पास है x माइनस 5, x माइनस 2, और डिफाइंड पर हम लोग आज काम कर रहे हैं, मोर देन इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ नंबर लाइन लेते हैं, तो अब यहाँ पर अगर ये जो हम 0 ले लेते हैं, है ना,
और ये जो दो वैल्यूज हमारे पास आएंगे, देखिए दोनों प्लस में आएगा, दोनों प्लस में आएगा। पवन बात समझ में आ रही है? दोनों प्लस में आएगा। तो ऐसा करते हैं, हम 0 यहां ले लेते हैं ताकि नंबर लाइन हमारा जो है काम करने में मिल जाएगा। प्लस और माइनस देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 0 कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। और इधर क्या कर देंगे, माइनस भी, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर क्या कर देंगे पॉजिटिव, मैंने इस 0 के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहां हम लोग 2 ले लेते हैं, यहां हम लोग 5 ले लेते हैं। 1 मिनट डिस्टेंस 1 मिनट लेते हैं, जैसे यहां से 2 2 4 1 5, थोड़ा सा कम से कम बैलेंस में लगे फिगर, ठीक है। अब अगर हम 2 जो है टू बी डिफाइंड 0 हो जाए या 0 बड़ा हो जाए। अब देखिए अगर हम 2 बैठाते हैं तो 0 हो जाएगा। इस बात यहां इस पर कंसिडरेशन करते हैं। तो 2 बैठाइएगा तो यहाँ 2 - 2 क्या हो जाएगा, तो 0 इंटू सच वैल्यू इक्वल टू 0। तो देखिए आपके पास ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स आप अपना एक लिमिट मैंने एक पॉइंट पकड़ लीजिए कि हमको इन्हीं दोनों पॉइंट का एक वैल्यू आगे एक वैल्यू पीछे रखना है, आगे पीछे। तो उससे पता चल जाएगा कि उसके अंदर इधर वाला वैल्यू जो वैलिड होगा कि इधर वाला वैल्यू इनवैलिड होगा। 2 पर हाँ, तो चूंकि हम लोग डिफाइंड पे चल रहे हैं तो मैंने ये देखना होगा किस पर डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? 2 और 5 पर तो है, ये है, इसके अलावा और किसी पर है कि नहीं। तो अब देखिए 2 के पहले क्या होता है 1, क्लियर। तो x के जगह पर क्या बैठाते हैं, तो यहां होगा 1 - 5, और यहां क्या लिखेंगे 1 - 2, क्या होगा -4 -1, यानी क्या हो गया +4। तो +4 क्या है, मोर देन 0 है, यानी डिफाइंड है। यानी कि 2 के पहले वाला वैल्यू लिया तो वो क्या हो गया डिफाइंड। अब ये देखता है कि 2 के बाद वाला वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है। बात समझ आ रहे हैं? 2 के बाद वाला वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है। तो 2 के बाद कितना है 3, तो 3 माइनस कितना ले लेंगे 5, और यहां पर कितना होगा 3 - 2, तो यानी कि कितना होगा 2 - 2 -2 इंटू 1, यानी -2। चूंकि रूट में है इसलिए -2 अनडिफाइंड है। मतलब क्या हुआ कि 2 के पहले वाला जितना भी वैल्यूज है उससे ये जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है क्या हम समझाना चाह रहे हैं? एक बात पकड़ में आ गई। अब नेक्स्ट पकड़िए, 2 के पास समझ में आ गया कि इधर का 2 से पहले यानी -∞ से लेकर 2 तक जाएगा, क्योंकि इसके पहले तो -∞ आएगा ना। तो -∞ से लेकर कहां तक जाएगा, तो एक हमारा डोमेन निकल गया, नेगेटिव साइड से लेकर उधर से चलते हुए 0 भी क्रॉस कर गया, 1 भी क्रॉस कर गया, 2 क्रॉस कर गया, लेकिन 2 के बाद वो अनडिफाइंड हो गया। तो उसको तो हमको तो कंसीडर से बाहर कर लेना है। अच्छा, अब इसको मिटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए हैं। अब आ जाइए 5 पकड़ते, क्योंकि हमारे पास तो 2 पॉइंट दिया हुआ है ना, इसी 2 के आगे पीछे चेक कर लेना है। नहीं तो चूंकि हमको 2 और 5 मिल रहा है ना, तो अब हमारे पास 5 पर तो डिफाइंड है। 5 के बाद क्या होता है 6, तो अगर हम 6 लिखते हैं, अब 5 के पहले क्या होता है 4 भी लेकर बना सकते हैं। अगर 4 लेते हैं तो 4 - 5, 4 - 2, यानी कि -1 इंटू 2 अनडिफाइंड हो गया, यानी कि इसके अंदर अनडिफाइंड है, इसका मतलब बाहर डिफाइंड हो गया। इसके अंदर अगर अनडिफाइंड है तो यानी कि ये जो पूरा घेरा है 2 से लेकर 5 के बीच में वो क्या होगा अनडिफाइंड, और बाकी डिफाइंड हो गया। अब कुछ क्लियर हो गया निकालने का तरीका, क्लियर हो रहे हैं ना।
नंबर लाइन हमको थोड़ा सा अच्छा लगा था वो इनइक्वालिटी को लेकर। सर ये चीज से सर एक्सप्रेशन यहाँ से क्या होता है कि इसको जो मैंने अगर क्वाड्रेटिक है तो दो पार्ट में हम बना सकते हैं मिडिल टर्म करके। क्लियर हो गई बातें? और उससे हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम दो वैल्यूज मिल जाएगा। नंबर लाइन पर दोनों वैल्यू को पहले प्लेस कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ठीक उसके पहले वाला वैल्यूज को देख लेंगे। अगर इसके पहले वाला वैल्यूज से डिफाइंड है मतलब सब वैल्यू से डिफाइंड होता जाएगा, यानी कि इसके अंदर वाला वैल्यूज अनडिफाइंड का होगा क्योंकि इसके बाद वाला यानी बीच में कट गया, ये डिसकनेक्शन हो गया। या तो क्या होगा कि इसके बाद वाला वैल्यू से अनडिफाइंड होगा और इसके बाद वाला वैल्यू से अनडिफाइंड होगा, यानी कि बीच वाला वैल्यू से डिफाइंड होगा। यही केवल हमको अलग कर लेना है। और जिससे डिफाइंड होगा जिस वैल्यू से, उसी को हम क्या कह देंगे? डोमेन कह देंगे, क्योंकि अनडिफाइंड को हमको कंसिडरेशन में नहीं रखना है। अब क्लियर हो रहे हैं? अब इसको लिखने का तरीका सीख लीजिए। इसको दो ढंग से लिख सकते हैं। वो दो ढंग से कैसे लिख सकते हैं? यानी कि ये भी हमारा डिफाइंड हो जा रहा है, यानी कि ये भी डिफाइंड है और ये भी डिफाइंड है, ये हमारे पास अनडिफाइंड है। तो अब जो होगा क्या कि निगेटिव से लेकर 2 तक ले जाएंगे। तो अगर आपको जो होता है एक तरीका से अगर आंसर लिखना है तो आपको क्या लिखेंगे यहां पर? पहले डोमेन ऑफ, नहीं, डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, एफ एक्स जो भी लिख दें। तो क्या लिखेंगे कि आपके पास ये दे देंगे कर्ली ब्रैकेट डिग्री और माइनस इन्फिनिटी से जो है x कहाँ तक, सॉरी लेस देन इक्वल टू, चूंकि 2 कंसीडर कर रहे हैं आप, 2 कंसिडरेशन में है इसलिए लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, कॉमा एक हो गया। अब क्या होगा? 5 को कंसीडर कर रहा है से ये x हो जाएगा और ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये आप लिख देंगे तो आंसर आपका हो गया। या सेकंड केस में लिख सकते हैं क्या कि आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, बट चूंकि इंटीजर को देना है तो 2 कंसीडर कर रहा है, 3 और 4, क्योंकि फिर तो 5 आ जाएगा ना। तो आप माइनस इन्फिनिटी से माइनस प्लस इन्फिनिटी तक ले गए, लेकिन इसमें से क्या किए हैं कि x किसके वैलिडिटी के साथ नहीं होगा? 3 एंड x एंड भी लिखना चाहिए, एंड x नॉट इक्वल टू 4। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। किताब में कौन सा दिया है? ऊपर वाला दिया है ना। तो ये भी कंसिडरेशन में हो सकता है, नहीं अगर इंटीजर को कंसिडरेशन में रखते हैं तो। अगर नॉन इंटीजर होगा तो बात अलग है, और नॉन इंटीजर का सवाल नहीं है। अब तो लिखने की भी बात समझ में आ गई, कहीं पर कोई डाउट नहीं रहा। ये 4 नंबर का आता है, बहुत कोशिश करता है, मैंने बहुत सभी को सुनिएगा ना तो उसको डोमेन समझ में नहीं आएगा, चूंकि वो ऊपर से पढ़ते हुए नहीं आ रहा और यहाँ पर आकर वो समझने की चेष्टा करेगा तो ऊपर वाला उसको क्लियर तो हो रहा नहीं। ऊपर आपको कुछ नहीं सिखलाया, लेकिन उसकी प्रक्रिया को तो सिखाते आया। अतः 2 क्लास उस पर करते तो उसकी कई सारी चीज़ों को जानने लगते हैं, उससे आपका परिचय हो जाता है। अतः उससे क्या होता है, फिर उसके बारे में कोई कंसिडरेशन होती है तो आप उसको अपनी जगह पे रख सकते हैं। ये बातें आती है, बना लेंगे तो ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ लॉग वाला कर लीजिए, 5 होगा तब 6 नंबर। हाँ बहुत अच्छी बात है, जो बना लेंगे उसको रहने दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ 10 रहेगा, नहीं ई रहेगा। हाँ अच्छा न्यूमेरिकल में कर दिया, वैल्यू लॉग का वैल्यू लॉग x, इसके ऊपर पावर है कितना? नहीं सर, इसके ऊपर जो रहेगा वो तो। हाँ अब देखिए, तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है, सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स ले लेते हैं
लेट एफ एक्स इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे नंबर लाइन पर चूंकि हम लोगों ने निगेटिव एक्स में देखा है कि एक्स का वैल्यू जीरो या निगेटिव नहीं हो सकता, सभी वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है। एक्स लॉग जीरो जो है अनडिफाइंड है या लॉग नेगेटिव अनडिफाइंड है। तो अब ये जो नंबर लाइन है आपके पास, इन नंबर लाइन पर जीरो से बड़ा होना चाहिए ना, और सब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए, नेगेटिव डायरेक्शन में तो नहीं जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे कि देयरफॉर क्या लिखेंगे, डोमेन, आप इसके बारे में कुछ कहानी कह सकते हैं कि सिंस लॉग वैल्यू इज नॉट नेगेटिव, है ना, देयरफॉर द डोमेन ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन मस्ट होल्ड्स या मस्ट कीप, सॉरी मस्ट होल्ड या मस्ट कीप ऑल पॉजिटिव वैल्यूज दैट विल बी मोर देन जीरो। यही ना आंसर में, आप अगर स्टेटमेंट बोलना होगा तो मौखिक बोल सकते हैं, ओरली। और अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखिएगा, बोलिए पवन, लिखेंगे ना यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट भी स्टार्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस, माइनस तो लेंगे नहीं, कि ये जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए और एक्स जो है इन्फिनाइट तक जा सकता है, इसमें कोई लेकिन बट नहीं है, क्योंकि इधर वाला का तो ऐसा ही कंसीडर से हटा दिया, ये इसकी बिगिनिंग दे दिया जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो ये डोमेन ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन हो गया। इसलिए एक छोटा सा सवाल log x में दे दिया, ये और log का दे सकता है, दिया है तो रहने देंगे हम लोग। बोलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट कर लेंगे, अच्छा रहेगा न्यू वीडियोस के साथ। 7 नंबर में क्या है, एफ एक्स एक्स प्लस टू, हाँ अब देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब देखिए इसमें अगर हम लेट तो नहीं करने होगा, तो अब जो है तो अब क्या लिखेंगे, गिवन, अगर एफ एक्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो अब क्या हो जाएगा, लेट के जाएगा, ये नहीं कि इसको भी फिर लेट कर लीजिएगा। एफ एक्स दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, लेट, प्रैक्टिस क्यों करते आ रहे हैं, दिया हुआ को लेफ्ट कर ले, लीव कर लेंगे, लेट कर लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू। अब बताइए कि इसके लिए बने डिफाइंड या अनडिफाइंड होने, अनडिफाइंड इसको निकालते हैं। अनडिफाइंड क्यों निकालेंगे, कि नीचे का वैल्यू या तो पॉजिटिव हो और जीरो से बड़ा हो, डिनोमिनेटर तो निगेटिव, अगर निगेटिव होगा चूंकि रूट में है, अगर रूट नहीं रहता तो निगेटिव भी वैलिड होता, रूट नहीं रहता तो निगेटिव भी वैलिड हो जाता, लेकिन चूंकि रूट है और अपने आप में रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू अनडिफाइंड है, अतः जो है ये जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, नो मोर देन जीरो। अगर नीचे अगर जीरो होगा तो रूट जीरो का वैल्यू जीरो, फिर तो इसको अनडिफाइंड कर दिया, हर हाल में जीरो से बड़ा होना चाहिए। नहीं बात समझ में आ रही है, अभी कंफ्यूजन है सर, नीचे का वैल्यू जीरो रहेगा या तो फिर नेगेटिव रहेगा, तो नहीं, नीचे का वैल्यू जीरो होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, लेकिन रूट के अंदर जीरो रहता है तो वो डिफाइंड है। सर आप बोले ना जीरो और नेगेटिव अनडिफाइंड, क्यों, इस केस में लेकिन जब आप बड़ा ये वाला केस लिए थे रूट में, तो इसमें क्या था, इसमें जो है माइनस केवल अनडिफाइंड है, जीरो डिफाइंड है इसमें, क्योंकि नीचे बने आपको यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा तब रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर, कि रूट जीरो का वैल्यू जीरो होता। लेकिन अगर इसमें अगर रूट जीरो हो गया तो सच के वाई जीरो हो गया ना, के वाई जीरो भी अपने आप में मैथमेटिकली अनडिफाइंड है,
तो इसको हम क्या लिखेंगे, टू बी अनडिफाइंड, टू बी अनडिफाइंड क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू मस्ट बी मोर देन जीरो, मस्ट बी मोर देन जीरो। अच्छा, अब इसको कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं, इसको x माइनस टू ले लो साइड, x प्लस वन, क्यों भाई, यही होगा ना, x माइनस टू यही होगा ना इसका। अब आ जाइए डोमेन ऑफ डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस टू और माइनस वन, क्योंकि x प्लस है, अगर इसको हम कुछ देर के लिए इक्वल टू मान ले तो जीरो के लिए, तो ये हमारा पास जीरो है, आइए हमारे पास माइनस वन है, आइए हमारे पास टू है, और समझ में आ रहे हैं। तो हमें हर हाल में इसको जीरो से बड़ा लाना है। तो अगर हम माइनस वन के पहले जाते हैं तो माइनस टू, तो अगर लिखते हैं माइनस टू और माइनस टू और माइनस टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस फोर और माइनस वन, यानी प्लस फोर हो गया, यानी डिफाइंड हो गया, यानी कि माइनस वन के पहले का वैल्यू से ये क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो गया, क्लियर। अच्छा, अब जो है इसका मतलब है कि टू के बाद वाला वैल्यू से डिफाइंड होगा, हमारे पास इसके पहले वाला वैल्यू से ये डिफाइंड हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके बाद वाला वैल्यू से डिफाइंड होगा। तो अब थ्री रख कर देखिए, तो थ्री माइनस टू यानी कि वन, और थ्री प्लस वन फोर, दोनों पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसके अंदर का रखिए, माने वन रख लीजिए, तो वन रखते हैं तो क्या आएगा, वन माइनस टू यानी कि माइनस वन, और यहाँ हो जाएगा वन प्लस वन टू यानी कि माइनस टू हो गया, तो रूट अंडर माइनस टू अनडिफाइंड हो गया। तो अब इससे आप क्या समझे कि डोमेन ऑफ डिफिनेशन, डोमेन ऑफ डिफिनेशन क्या होगा आंसर, देयरफॉर डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन आपका क्या होगा कि माइनस इन्फिनिटिव से x जो है बड़ा होगा और माइनस वन से छोटा होगा, इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि माइनस वन को अगर करते हैं तो जीरो हो जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड कर देगा, इसलिए माइनस वन को कंसीडर नहीं करेगा, करता तो इक्वल टू भी दे देते हैं, और कॉमा क्या होगा माइनस टू, अब टू के बाद ना है तो क्या हो जाएगा, टू से बड़ा वैल्यू एक्स होना चाहिए, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, और ये आपका हो जाएगा। हमारे ख्याल से कुछ क्लियर हुआ होगा, क्या वही सर कि कैसे किस हिसाब से चल रहा है, लेकिन 50-60% क्लियर नहीं हो, क्योंकि सर पहले का क्लास नहीं देखा। अच्छा ठीक है, तो इसमें बाकी रह गया, बाकी आप लोग बना कर लाइएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। रेंज आप लोग को तो करना नहीं है, टाटा बाय बाय। ओके सर, थैंक यू।